नंबर 3, 6 और 9 इसके पीछे अल्लाह ताला ने कौन सा राज छुपा के रखा है, तो आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। कुरान में 3 ऐसे अजीब और पुरस्रार नंबर्स का जिक्र है जिन नंबर्स को इस तमाम कायनात का सतून कहा जाता है। ये नंबर्स हैं 3, 6 और 9। निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप नंबर 3, 6 और 9 की अजमत को जान गए तो इस पूरी कायनात की चाबी आपके हाथ में होगी। अब इन नंबर्स में वो क्या खास राज है कि जिन नंबर्स का जिक्र कुरान में भी आया और मौजूदा दौर के सबसे काबिल साइंसदान निकोला टेस्ला ने भी इन नंबर्स की अजमत बयान की। ये वो नंबर्स हैं जिनकी हकीकत जानकर निकोला टेस्ला हमारी इस अजीम कायनात का राज मालूम कर पाए थे। निकोला टेस्ला ने इन नंबर्स का राज जानकर ये कहा था कि हमारी पूरी कायनात में मौजूद हर एक चीज़ एक सिंपल कानून के तहत काम करती है। टेस्ला ने इस कानून को द फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड यानी खुदा की उंगलियों के निशान कहा। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं। निकोला टेस्ला को हकीकत में जहानत मिली थी जिसने अपनी जहानत के इस्तेमाल से इन 3 नंबर्स का राज मालूम कर लिया था, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी कि वो ये राज अभी दुनिया को बताते हैं। इसलिए जब तक लोग ये जानते कि उसने क्या राज मालूम किया था उसकी मौत हो गई और उसका ये राज ही रहा। यहाँ तक कि मौजूदा दौर में चंद साइंसदानों ने टेस्ला के इस खास कोड को तोड़ने की कोशिश की ताकि वो मालूम कर सके कि टेस्ला को इस कायनात का कौन सा गहरा राज मालूम हो चुका था। टेस्ला के मुताबिक इस पूरी कायनात में हर एक चीज़ की मालूमात एक ख़ास कोड यानी 3, 6 और 9 में मौजूद हैं। ये तीनों नंबर्स नंबर 3 पर तकसीम होते हैं जिन नंबर्स में इस कायनात की बुनियाद का गहरा राज पोशीदा है। एक इंसान की पैदाइश एक सिंगल सेल से होती है जिसे ज़ायगोट कहा जाता है। ये एक सेल तकसीम होकर 2 सेल्स बनाता है जो आगे मजीद तकसीम होकर 4 सेल्स में तब्दील हो जाती हैं, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और इसी तरह चलता रहता है। अब अगर इन नंबर्स की एक लिस्ट बनाए जो हर एक सेल की तकसीम के बाद बनते हैं तो ये इस तरह नजर आएगा। अब इन तमाम नंबर्स के हर सिंगल नंबर को जमा करें तो ये इस तरह नजर आएगा। नंबर्स को जमा करने के इस तरीके को रियाजी में डिजिटल रूट कहा जाता है, जिसमें गौर करने पर आपको मालूम होगा कि 32 के बाद ये पूरी तकसीम दोबारा शुरू हो जाती है, यानी 1, 2, 4, 8, 7 और 5। अब इन नंबर्स में कहीं भी नंबर 3, 6 और 9 नजर नहीं आता। अब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक जबरदस्त वजह है। 1, 2, 4, 5 और 7 के नंबर्स हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया को जाहिर करते हैं जिसमें हम रहते हैं और देखते हैं, जबकि नंबर 3, 6 और 9 एक और डायमेंशन को जाहिर करती हैं जो हमारी डायमेंशन से कहीं ऊपर और एक और जहां में है, जिसे 4th डायमेंशन कहा जाता है, जो बाकी नंबर्स के ऊपर आते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये नंबर्स हमारी इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं। मजीद समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। अगर आप नंबर 6 के साथ भी करें तब भी नंबर 3 और 6 ही नजर आएंगे, जबकि नंबर 9 यहाँ भी गायब होगा। अगर आप ये अमल नंबर 9 के लिए दोहराएं और उन नंबर्स का डिजिटल रूट लें तो हैरानकुन तौर पर उन तमाम नंबर्स का डिजिटल रूट 9 ही आएगा। ना नंबर 3 ना ही नंबर 6 यहाँ नजर आएगा। अब ऐसा इसलिए है कि नंबर 3 और नंबर 6 बाकी के तमाम नंबर्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि नंबर 9 इन तमाम नंबर्स के ऊपर इनको कंट्रोल करता है। मजीद समझने के लिए एक दायरे यानी सर्कल की मिसाल लेते हैं। इस सर्कल का जो दरमियानी एंगल बन रहा है इसका डिजिटल रूट नंबर 9 है। अब इसको आधा करें तो ये 180 डिग्री आएगा, जिसका डिजिटल रूट अगर आप लें तो ये भी नंबर 9 ही आएगा, यानी 1 जमा 8 का जवाब 9 आएगा। अब जहां तक आप इसको आधा करते रहेंगे तो हर बार इसका डिजिटल रूट 9 ही आएगा।
اب آپ کے خیال میں کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا نمبر 9 کا یہاں ایک اہم کردار ہے؟ ہماری یہ کائنات ایک ڈیجیٹل فریکوینسی پر چل رہی ہے جو کہ 432 ہرٹز ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 432 ہرٹز کا ڈیجیٹل روٹ بھی نمبر 9 ہی آتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں 9 سیارے ہیں۔ سورج کے ڈائمیٹر کا ڈیجیٹل روٹ 9 آتا ہے۔ ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈز ہوتے ہیں اور 3600 کا ڈیجیٹل روٹ بھی 9 آتا ہے۔ ایک دن میں 86400 سیکنڈز ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر 86400 کا ڈیجیٹل روٹ بھی 9 آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک ہفتے یا ایک مہینے یہاں تک کہ ایک سال میں جتنے سیکنڈز آتے ہیں ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو یہ بھی نمبر 9 ہی آئے گا۔ اب ان تمام باتوں سے واضح ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اس پوری کائنات کو نمبر 9 ہی کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ٹوٹل الفاظوں کی تعداد 3,04,740 ہے، آیات کی تعداد 6,666 ہے، رکوع کی تعداد 540 ہے، ٹوٹل 114 سورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ اب ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو 3,04,740 کا ڈیجیٹل روٹ 9 آتا ہے، 6,666 کا ڈیجیٹل روٹ 6 آتا ہے، 540 کا ڈیجیٹل روٹ 9 آتا ہے، 114 کا ڈیجیٹل روٹ 6 آتا ہے اور 30 کا ڈیجیٹل روٹ 3 آتا ہے۔ یعنی قرآن کی یہ تمام کیلکولیشن اس خاص کوڈ میں ہے جو کہ نمبر 3، 6 اور 9 ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائے۔ اس تمام کائنات میں اللہ کا ایک زبردست منصوبہ موجود ہے جس کے تحت یہ پوری کائنات کام کر رہی ہے۔ اللہ نے یہ کائنات ایک بہترین حکمت عملی سے پیدا فرمائی اور وہ ملحد اور کافر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات تو خود بخود وجود میں آئی اور خود بخود ہی کام کر رہی ہے، تو ان سب کے لیے یہ کوڈ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جس کوڈ کے تحت اس کائنات میں موجود ہر ستارہ، ہر سیارہ اور ایک ایک ذرہ کام کر رہا ہے۔ یہ خوبصورت پیٹرن اتنا پیچیدہ ہے کہ آج تک انسان اس کو سمجھ نہیں پایا، اور شاید اللہ نے نیکولا ٹیسلا کو اس پیچیدہ پیٹرن کو ایک خاص حد تک سمجھنے کی طاقت عطا کر دی تھی، لیکن وہ تمام معلومات اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اس میں اللہ کا کیا راز تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کافی انفارمیٹو ویڈیو تھی گائز، ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا، اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہو تو فالو ضرور کر دینا گائز، اور ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔